ओके, सो फॉर्चुनेटली ओवर द इयर्स एज आई हैव सीन, पेशेंट्स की संख्या तो कैंसर की ज़रूर बढ़ रही है, लेकिन अर्ली स्टेज कैंसर भी अब इंडिया में डायग्नोस होने लगे हैं। उसका रीज़न ये है कि थोड़ी अवेयरनेस तो जनरल पब्लिक में बढ़ गई है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि उनको लगता है कि कई लोगों को तो ये भ्रम रहता है कि बायोप्सी करने से कैंसर बढ़ जाता है, तो उसको अवॉइड करते रहते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि वो ट्रीटमेंट अगर सर्जरी कराने के लिए बहुत आतुर रहते हैं, और सर्जरी हो जाए तो उनको समझ में नहीं आता कि उसके साथ कई पेशेंट्स को कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत होती है, तो ट्रीटमेंट डिफ़ॉल्ट बहुत होता है। हालांकि ये बहुत कम हो गया है, हम लोग एजुकेट करते रहते हैं पेशेंट को कि एक कैंसर ट्रीटमेंट जो है पूरा एक ट्राई मोडालिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें अधिकतर पेशेंट्स को कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी की ज़रूरत होती है। सारा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी उनको फॉलोअप में हम लोग रखते हैं मिनिमम फॉर 5 ईयर्स। तो इसको भी एडहियर करने की हम कंप्लायंस कहते हैं, इसको पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं, और काफ़ी हद तक हम लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं। और रही बात आपकी कि ये कैंसर इंसिडेंस अपनी कंट्री में बढ़ क्यों रहा है, अब इसके कई कारण हैं। अब जैसे अब ब्रेस्ट कैंसर देखेंगे, पहले इंडिया में महिलाओं में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर सर्विक्स होता था। कैंसर सर्विक्स का इंसिडेंस अब पूरे कंट्री में घट रहा है, क्योंकि पर्सनल हाइजीन और एक वायरस है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में बहुत रहता है, और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स वगैरह हों तो ये ज़्यादा ट्रांसमिट होता है। और इसमें कुछ होते हैं HPV 16 और 18 जो कैंसर को कारक HPV टाइप्स होते हैं। तो विद बेटर हाइजीन एंड पेशेंट अवेयरनेस कैंसर सर्विक्स कम हो रहा है, लेकिन उसी जगह अब ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत बढ़ गया है। इसका प्रमुख कारण जो आजकल है वो कुछ मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लोग मोटापा बढ़ता चला जा रहा है, जंक फूड खाते रहते हैं और फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। ये सारे पदार्थ जो हैं ये कैंसर कारक होते हैं, और ये एक ही कैंसर नहीं, कई कैंसर्स में इनका रोल होता है। इसलिए आजकल ब्रेस्ट कैंसर हिंदुस्तान में महिलाओं में नंबर 1 कैंसर हो गया है, लाइफस्टाइल डिजीज। इसी प्रकार लोगों को इंडिया में ओरल कैंसर बहुत होता है, महिलाओं में भी होता है जो तंबाकू का सेवन करते हैं। कुछ नहीं तो मुंह में भर लेते हैं, उसको बीटल क्विट कहते हैं, जिसमें तंबाकू होता है, साथ में चूना, कत्था, ये सब, सुपारी, ये पूरा एक कॉकटेल होता है कैंसर कारक। तो बहुत सारे कारण आप देख रहे हैं कि मॉडिफाइबल है। अमेरिका वगैरह में जाइए, ओरल कैंसर आपको जल्दी मिलेगा ही नहीं, और इंडिया में देखिए 40% कैंसर जो होते हैं ओरल कैंसर होते हैं। हम लोग ऑपरेशन कर करके परेशान हो जाते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। तो यही कुछ कारण हैं जो हम लोग काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। So what is your one message to all the people of Banaras specifically who are healthy and who want to make sure that the near and dear ones are also healthy? Do you think there's any role of preventive health checkups in treatment or early diagnosis of cancer? Yes. So first and foremost is to look after your own health, and then only you can guide your siblings and younger generation to be more aware. First you have to avoid agents which are definitely linked with cancer. क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया, टोबैको का किसी भी प्रकार से सेवन ना करें, और अगर आप करते हैं तो आपके मुंह में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं, जैसे कहीं लालपन आ गया या कोई घाव बन रहा है जो हील नहीं हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। तो इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन तो ये होगा कि आप उस पदार्थ को हाथ न लगाएं, ठीक है। उसमें अल्कोहल भी आता है, शराब भी नंबर 1 कैंसर यूटेनिक मटीरियल है जो कई कैंसर कॉज करते हैं। ये सिर्फ ओरल कैविटी नहीं है, स्मोकिंग करेंगे फेफड़े का कैंसर होगा, स्टमक कैंसर होगा, आंतों का कैंसर होगा। इस तरह से बहुत सारे कैंसर्स आप अवॉइड कर सकते हैं, ये नोन रिस्क फैक्टर्स हैं। दूसरा, कुछ प्रिवेंटेबल वैक्सीन्स अवेलेबल हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए प्रिवेंटिव वैक्सीन है, जो लिवर कैंसर, हेपेटाइटिस बी वायरस जो होता है ना, सी वायरस, ये दोनों लिवर कैंसर कॉज करते हैं। इसमें HPV वैक्सीन तो आजकल हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में भी आ गया है, तो वो कई हद तक प्रिवेंट करता है। दूसरा, मैंने आपको बताया HPV वायरस जो सर्वाइकल कैंसर, ओरोफेरिंजियल कैंसर, पिनाइल कैंसर, इस तरह के कई कैंसर कॉज करता है। उसके अगेंस्ट भी अब हमारे पास एक वैक्सीन उपलब्ध है, और अपनी इंडिया में तो एक बहुत ही चीप पैसे में अवेलेबल है। तो ये कई सारी जो जानकारी लोगों को होनी चाहिए कि HPV वैक्सीनेशन भी इंडिया में अवेलेबल है, और लड़कियों को और यंग लड़कों को भी ये लग सकती है। और दूसरा है कि आप जैसे सन में जाते हैं, धूप से अपने को बचाव रखें। स्किन कैंसर और मेलानोमा करके बीमारियां होती हैं, सीधे अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से होती है, जो चमड़ी को नुकसान पहुंचाती है। तो आप अपना सनस्क्रीन लगाएं, ठीक दोपहरी बाहर निकलना ही पड़े तो कुछ हैट लगा लें, टोपी पहन लें, ताकि आपका सन से कॉन्टैक्ट जो है कम हो।
एक्सरसाइज करते रहें, तो एक्सरसाइज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को गुड रखने के लिए, आपके हेल्थ वाइज भी। और उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खूब खाइए, एंटीऑक्सीडेंट्स उसमें होते हैं, ठीक है। थोड़ा भी अगर आपको लाइफ में कुछ लग रहा है कि परेशानी 2 हफ्ते से ज़्यादा बनी हुई है, ठीक ही नहीं हो रही है, अगर पेन नहीं भी कर रही है, तब भी आपके हित में रहेगा कि आप डॉक्टर से मिल लें एंड लेट हिम और हर डिसाइड वेदर एनीथिंग फर्दर नीड्स टू बी डन। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for your time. My pleasure. Thank you.